हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। यहाँ पर मेरा इंट्रो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा आपकी जल्द ही होने वाली है, तो इसके लिए तैयारियां आप जोर शोर से शुरू कर दीजिए। इसके लिए मैं डेली आपके लिए 30 क्वेश्चनों का क्विज लेके आता हूँ जीएस के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में, जैसे कि स्टैटिक जीके हो गया या ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री। इन सभी के लिए मैं 30-30 क्वेश्चन आपके लिए डेली प्रोवाइड करता हूँ, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए होते हैं। तो अच्छा रिस्पांस आ रहा है, आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए और अपनी तैयारी को परखते रहिए। डेली फ्री क्लास मेरी यूट्यूब पर होती है, जिसमें मैं सभी हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस, ये सभी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और ये जो जितने भी सेशंस हैं अभी तक जो भी पढ़ाया है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो 30 प्रश्नों की सीरीज रहती है, उसमें मैंने आज मैथ के क्वेश्चन लिए हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग कुछ कम ही क्वेश्चन करेंगे इसमें। अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो इसमें क्वेश्चंस की संख्या मैं बढ़ा दूंगा। तो एनटीपीसी के जो 44 प्रश्न पत्र हुए थे, उसमें मैथ के टाइम एंड वर्क सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान देंगे कि इसमें मैं आपको फुल डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा कि टाइम एंड वर्क का मैं पूरा आपको लगाने बैठूं। मैं आपको केवल इतना बताऊंगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम हॉल में टाइम बचाने की टेक्निक अगर आपको सीखनी है तब ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको वही ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन करने हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन कराने का प्रयास करूँगा। तो जो बच्चे पहले से टाइम एंड वर्क पढ़ रखे होंगे उनको ही ये चीज़ समझ में आएगी। जो पहले से टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े हैं, जिन जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो वीडियो ना देखें, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी से 3 गुना अधिक सक्षम है तो ए तथा बी द्वारा एक काम को पूरा करने के लिए दिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो हम इसमें एग्जाम में कैसे करेंगे। तो देखिए, ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए बी से 3 गुना अधिक सक्षम है, तो अगर बी की इफ़िशियंसी 1 है और ये 3 गुना अधिक सक्षम है, इसका मतलब ए की इफ़िशियंसी कितनी हो गई, 4। ध्यान रखेंगे, 3 गुना अधिक सक्षम है, इसका मतलब 1 में 3 गुना करेंगे तो 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। तो ये आ गया हमारा इफ़िशियंसी का रेशियो। अब हम क्या करते हैं, हमसे पूछा गया है दिनों का अनुपात, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो दिन होते हैं वो इफ़िशियंसी के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो दिन का जो रेशियो हो जाएगा ए और बी का, वो क्या हो जाएगा, 1:4। तो यही हमारे सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, 1:4। तो सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया एग्जाम में कैसे करना है। 3 गुना अधिक सक्षम है तो 4:1 हो गया इनका, और इसका उल्टा कर देंगे तो दिनों का अनुपात आ जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बी की क्षमता ए से 3 गुनी है, सी की क्षमता ए से 0.75 गुनी है। जब ए, बी और सी एक काम को अकेले अकेले करते हैं तो उनके द्वारा काम को समाप्त करने के लिए आवश्यक दिनों का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान ये देना है कि जब मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और आपके सामने ये क्वेश्चन आया है तो आपको कैसे करना है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन लगा तो हर कोई लेगा, लेकिन मिनिमम समय में कैसे आप सही ऑप्शन तक पहुँचें, ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए। तो जैसे कि हमसे कहा है कि अलग अलग उनके दिनों का अनुपात पूछा है, तो यहाँ देखिए बी की क्षमता ए से 3 गुनी दी है, यानी कि बी और ए की क्षमता जो है ए से 3 गुनी है। यही तो है टाइम का रेशियो, ये है एफिशिएंसी का रेशियो। तो एक बात बताइए कि जो दिन आएंगे वो इसके अपोजिट ही तो रहेंगे, ठीक है। यानी कि ए की जो दिन आएंगे वो 3 आएंगे और बी के जो दिन आएंगे 1 आएंगे। तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बात देख लीजिए, ए की जहाँ पर ए के दिनों में 3 जहाँ आ जाए तो यहाँ देखिए 3 आ रहा है,
और बी में 1 आ जाए, यहाँ पे आ रहा है। और किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है कि 3:1 जो है वो बी ए और बी के दिनों में दिया हो। तो इसका मतलब ये है कि बस यही हम ऑप्शन सही टिक कर देंगे, आगे हमें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमसे अलग अलग दिनों का अनुपात पूछा था। तो अगर बी की क्षमता ए से 3 गुनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ए जो है बी से 3 गुना ज़्यादा टाइम लेगा, यही तो मतलब हुआ। तो ये जो कंडीशन है, सिर्फ इतनी सी लाइन से ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि बी की क्षमता ए से 3 गुनी है, तो इसका मतलब दिन जो है उससे 3 गुना ज़्यादा लगेगा। तो ये देखिए 3:1 एक ही ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको ये सब पढ़ने की, जो भी हमसे पूछा है हम सिर्फ ऑप्शन दे के ही लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक महाविद्यालय में 30 विद्यार्थी एक परियोजना का 60% 5 दिन में बना सकते हैं। 45 विद्यार्थियों द्वारा 2 दिन में परियोजना का कितना प्रतिशत भाग बनाया जा सकता है। तो इसमें आप MD वाला जो फार्मूला है वो पढ़ रखे होंगे, वही आप लगा दीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है। तो 30 विद्यार्थी हैं, 5 दिन में कितना बनाते हैं, 60% बनाते हैं, तो यहाँ पे 60 लिख लेंगे। परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो है टोटल वर्क लिखा ही जाता है। तो ये हो गया आपका 45 विद्यार्थी 2 दिन में कितना प्रतिशत भाग बनाएंगे, बस इतना सा करना था। तो वह इसी से डायरेक्ट लग जाएगा ये। तो 30 दूनी 60 हो गया, 5 नीम 45 हो गया, तो 9 दूनी 18 दूनी 36% इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन भी सही रखनी है, ठीक। अगला प्रश्न है आपके सामने, चौथा प्रश्न है कि x 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। x और y दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकते हैं। y कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। तो ये क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, क्या अप्रोच होगी, देखिए। ये बताइए कि x 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि करता है, तो x 1 मिनट में कितने पृष्ठों की प्रतिलिपि करेगा। तो यहाँ पर 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 15। तो 15 पृष्ठों की प्रतिलिपि करेगा x 1 मिनट में, ठीक है। इसके बाद दिया है x और y दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठों की करते हैं। तो x और y दोनों मिलकर 1 मिनट में कितने पृष्ठों की प्रतिलिपि करेंगे। तो ये देखिए 30 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। जितना कम से कम लिखेंगे उतना ही आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब x और y दोनों 1 मिनट में 25 पृष्ठ टाइप करते हैं और x जो है वो 1 मिनट में 15 टाइप करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें से ये घटा दें तो इसका मतलब यही तो हुआ कि जो y है 1 मिनट में 10 पृष्ठों की प्रतिलिपि करता है, यही तो मतलब हुआ इसका। फिर से देखिए, x अगर 1 मिनट में 15 पृष्ठ टाइप करता है, x और y दोनों मिल के 1 मिनट में 25 पृष्ठ टाइप करते हैं, तो इसमें से अगर हम घटाएंगे तो इसका मतलब y ही तो है अकेला जो 1 मिनट में 10 y 1 मिनट में 10 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है, ठीक है। तो y 1 मिनट में कितना करेगा, 10 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर देगा। हमसे पूछा है y कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। तो 10 पृष्ठ चाहिए, 10 पृष्ठों के लिए उसको 1 मिनट लगता है, तो 100 पृष्ठों के लिए कितना लगेगा। तो 100 के लिए इसका मतलब यहाँ पर 10 से गुणा हुई है, तो यहाँ पर भी हम 10 से गुणा कर देंगे, 1 गुणा 10, तो वही हमारा 10 जो है आंसर आ जाएगा। तो ये जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम 1-1 मिनट में कितने पृष्ठ टाइप करते हैं वो निकाल लेंगे। तो 15 25 1-1 मिनट का हो गया। फिर उसके बाद इनमें से घटा देंगे तो 1 मिनट में 10 हो गया। तो 1 मिनट में 10 है तो 100 पृष्ठ हैं तो कितना, 10 मिनट में ये सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको इस टाइप के अगर जितने भी सवाल हैं कि जिसमें पृष्ठ वगैरह दिए हैं या कोई काम है कि इतना काम कर सकता है, क्योंकि 60 पृष्ठों को करना ये जो है एक काम के बराबर है ना। तो 1 मिनट में किया गया काम क्या होता है, व्यक्ति की क्षमता होती है। तो ये 15 जो है ये उसकी क्षमता है, ठीक है, और ऐसी 25 इसकी क्षमता है। तो क्षमता को हम डायरेक्ट घटा सकते हैं, इसमें हम एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम डायरेक्ट जो है क्षमता बाई की निकाल लेंगे इनको घटा के। तो बाई की क्षमता आ जाएगी 10 पृष्ठ प्रति मिनट। तो एक पृष्ठ टाइप करने में
10 पृष्ठ टाइप करने में उसको 1 मिनट लगता है। तो इसका मतलब 100 पृष्ठ टाइप, क्योंकि 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि तैयार करवाना है, तो 100 पृष्ठों के लिए कितना लगेगा, 10 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है आपके सामने, 3 आदमी और 2 लड़के एक साथ 9 दिन में 306 रुपये कमा सकते हैं, जबकि 7 आदमी और 3 लड़के उतने ही समय में 639 रुपये कमा सकते हैं। तो 8 पुरुष और 6 लड़के 4 दिनों में कितनी मजदूरी अर्जित करेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए 9 दिन में 306 कमा सकते हैं, तो एक दिन में कितना कमाएंगे, तो 306 को 9 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं 3 मैन प्लस 2 बॉय, ये आपका एक दिन में कितना कमाएंगे, तो 306 को 9 से डिवाइड कर लीजिए, 9 3 27, 9 चौक 36, 34 आ गया। और दूसरी इक्वेशन 7 मैन प्लस 3 बॉय, ये एक दिन में कितना कमाएंगे, तो फिर से 639 को आप 9 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो गया 71। अब ये दो इक्वेशन हैं आपके सामने, इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आप सीधे सीधे, जैसे आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस चीज़ को इससे गुणा कर दीजिए और इसको इससे गुणा कर दीजिए और आपस में घटा दीजिए। ठीक है, ऐसे ही अगर बॉय की निकालनी है तो दूसरा मेथड, ये यूट्यूब पे आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये इस तरीके का शॉर्टकट तरीका होता है। तो 71 और 2 की गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 142। ठीक है, ऐसे ही आप 34 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 102। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे किससे, इसको इससे गुणा करेंगे और इस चीज़ को इससे गुणा करेंगे, आपस में घटा देंगे। तो 7 दूनी 14 और 3 तिया 9, कितना बचेगा आपका 5। ठीक है, तो मैन कितना आ गया आपका 8। ऐसे ही आप बॉय निकाल लेंगे, तो बॉय कितना आ जाएगा आपका, बॉय यहाँ पे निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ये एफिशिएंसी आ गई। हमसे पूछा क्या है, 8 पुरुष और 6 लड़के 4 दिन में कितना मजदूरी अर्जित करेंगे। तो 8, तो हमसे पूछा क्या, 8 मेल प्लस 6 बॉय, यही पूछा है। और ये कितने दिन में पूछा है, 4 दिन में पूछा है। तो बस इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है, बाकी हम मैन और वूमेन की इफिशियंसी पहले ही निकाल चुके हैं। तो मैन की 8 निकाले थे, ये देखिए, तो 8 की 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 64, प्लस ऐसे 5 निकाले हैं बॉय की, तो 6 पंजे 30। ठीक है, और इसकी 4 से गुणा कर देंगे, यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो 64 और 3 कितना हो गया 94, और 94 की जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा आपका 376। या सीधे सीधे आप देखिए 64 और 30 जब 94 करेंगे, 94 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई पे क्या आएगा 6 आएगा। तो ये जो है यही सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, जितना आप कम से कम समय लेंगे, जितने कम स्टेप लिखेंगे उतना ही आप समय बचा पाएंगे। ठीक है, तो 376 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, 7 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 8 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो एक दिन में 12 पुरुषों द्वारा कितना काम किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे इस सवाल में हमसे काम पूछा है और काम का वो भी परसेंटेज में सवाल में उत्तर दिया हुआ है। तो इसका मतलब काम जो है हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर टोटल वर्क जो है वो आपका 80 है। ठीक है, ये हमने टोटल वर्क मान लिया। क्यों माना हमने 80, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर 10 दिन में कोई काम हो रहा है और यहाँ पर 8 दिन में कोई काम हो रहा है। तो 10 और 8 एलसीएम ले लेंगे तो आप 40 भी ले सकते हैं, हमने 80 ले लिया है। ठीक है, 80 हमने टोटल वर्क मान लिया है। अब हम क्या करते हैं, दोनों का एक दिन का काम आराम से निकल जाएगा और लीनियर इक्वेशन बनाने में हम कामयाब हो जाएंगे। तो 7 मेल और 3 वूमेन एक दिन में कितना काम करेंगी, तो 10 दिन में पूरा काम करती हैं, तो एक दिन में कितना करेंगी 8 काम करेंगी, क्योंकि 80 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन बना लेंगे तो जिसमें 8 मेल हैं और 2 महिलाएं हैं, ये आपका एक दिन में कितना करेंगी, तो 8 दिनों में पूरा काम होता है, 80 काम करवाना है तो 10 दिन आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक, 8 मेल और 2 वुमेन ये 10 काम करेंगी एक दिन में। हमसे यहाँ पर देखिए 12 पुरुषों द्वारा किया गया काम पूछा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें वुमेन नहीं निकालना है। ठीक, हमें केवल और केवल मेल निकालना है।
यही सब चीज़ें एग्जाम में ध्यान देनी होती हैं कि बच्चा पहले इसमें एम की वैल्यू निकाल लेगा, फिर वुमेन की निकालेगा, फिर बाद में जब पता चला कि सवाल में तो केवल पुरुषों का ही पूछा है तो वो हमारा जो समय है वो बेकार चला जाता है। तो हमें ध्यान देना है कि जब हमसे पुरुषों द्वारा किया गया काम पूछा है तो हम महिलाओं पर ध्यान नहीं देंगे, अभी केवल पुरुषों पर ध्यान देंगे। तो एम की वैल्यू निकालने का अभी जो तरीका बताया था कि आप इस चीज़ को इससे गुणा कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, आपस में घटा दीजिए। तो 10 को 3 से करेंगे 30 हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। 30 में 16 आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 16 और 14 30, ये 14 हो गया। और डिवाइड में हमने क्या बताया था, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, आपस में घटा देंगे। तो 24 और 14, 8 तियाँ 24 और 7 दूनी 14। 24 में 14 गया तो कितना बचा, 10। तो ये जो वैल्यू आ गई 7/5, ठीक है। 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ये 7/5 आ गया। अब हमें 12 पुरुषों द्वारा कितना काम किया जाएगा ये हमसे पूछा है। तो 12 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 12, और पुरुष की इफिशियंसी अभी हमने कितनी निकाली, 7/5, ये हो गया 7/5। और टोटल वर्क हमने कितना काम किया जा सकता है, परसेंटेज में पूछा है तो टोटल वर्क हमने कितना माना, 80 माना है। तो हम इसको 80 से डिवाइड कर देंगे और गुणा में 100 कर देंगे, क्योंकि हमसे परसेंटेज में सवाल का उत्तर पूछा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। देखिए ये आपका पता है ये कितना है, 0 से 0 काट दीजिए, या 20 पंजे 100 होता है, 20 चौक 80 होता है, ये 5 से आपका 5 कट जाएगा, 4 तियाँ 12 और 3 गुणा 7 जब आप करेंगे ये चीज़ तो आपका 21% इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस तरीके के सवाल करने हैं। जब भी हमसे केवल पुरुषों द्वारा पूछा है तो हम वुमेन नहीं निकालेंगे, वो एक स्टेप हमारा उसमें कम हो जाएगा। दूसरा, ये जो लीनियर इक्वेशन बनाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए आप ये वाला मेथड लगाएंगे, उसमें आपका टाइम बचेगा। ये वाला जो मेथड होता है क्रॉस वाला, यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा, आपको बहुत जगह मिल जाएगा। इससे आप आसानी से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तीसरी चीज़ अगर मैं बताऊं तो जैसे अभी आपने एम की वैल्यू निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस सवाल में वुमेन पूछा भी होता है ना, तो हम क्या करते, ये मेथड दोबारा नहीं लगाते, यही एम की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते, तब हमें डब्ल्यू या वुमेन की वैल्यू पता चल जाती। तो इस तरीके से हम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ से हम समय को बचा सकते हैं, और जो अन्य कठिन सवाल हैं उनके लिए अपना टाइम लगा सकते हैं एग्ज़ाम में, जिससे कि हमें टाइम की कमी ना पड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने। पी है कोई व्यक्ति, ये एक काम को एक्स दिनों में करता है, उसने पूरे काम के 1/6 भाग को समाप्त किया। और क्यू कोई दूसरा व्यक्ति है, उसने अकेले बाकी काम को 15 दिनों में समाप्त किया। फिर यदि वे एक साथ मिलकर 45/8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग, ये ध्यान रखेंगे, आधा भाग समाप्त कर सकते हैं, तो एक्स का मान बताइए, ठीक है। तो ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। इसमें हम कैसे समय बचा सकते हैं इसलिए मैं इन सवालों को लेके आया हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ वो भी काफ़ी मोटा है, और यहाँ पर जगह भी उतनी सफिशिएंट नहीं है। तो ये जानबूझ के मैं ऐसा कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये आदत पड़े कि हमें कैसे कम से कम पेन चलाना है और कम से कम पेज या कागज़ भरना है, जिससे कि हमारा समय बच सके, ठीक है। तो अब देखिए, पी कोई काम एक्स दिन में करता है, उसने पूरे काम के 1/6 भाग को समाप्त किया और क्यू ने बाकी काम किया। तो इसका मतलब जो क्यू महोदय हैं इन्होंने बाकी काम किया है, तो 1/6 भाग समाप्त हो चुका है। तो क्यू ने कितना काम किया होगा, बचा हुआ काम, तो 1/6 अगर हो चुका है तो 5/6 काम बचा होगा, और यही 5/6 काम 15 दिनों में समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा काम समाप्त करने में क्यू को कितना दिन लगेगा, तो आप क्या करेंगे, इसको इससे कर देंगे, तो 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। इसका मतलब जो क्यू महोदय हैं वो 18 दिन में कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमसे दिया है यदि वे मिलकर 45/8 दिन में पूरे काम का आधा भाग समाप्त करते हैं। तो क्यू की वैल्यू हमें पता चल गई, क्यू जो है 18 दिन में करता है। तो ऐसे ही दोनों जो व्यक्ति हैं पी प्लस क्यू, ये कितने दिन में पूरा काम कर लेंगे। अब 45/8 दिन में अगर वो आधा भाग समाप्त करते हैं तो पूरा भाग समाप्त करने में उनको कितना लगेगा, तो वो कितना आ जाएगा, 45/4, है ना। क्योंकि
45/8 दिन में तो आधा ही काम समाप्त हो जा रहा है। तो अगर पूरा काम समाप्त करना है तो इसका डबल दिन भी तो लगेगा। तो 45/8 को हम डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 45/4। अब ये वही सवाल बन गया है कि Q किसी काम को 18 दिन में करता है और P और Q दोनों मिलकर 45/4 करते हैं। तो P कितने दिनों में करेगा? तो X क्या है? वही है P। P कितने दिनों में करेगा, यही हमसे पूछा है। तो अब सीधा सीधा पुराना सवाल बन चुका है हमारा। इसको एग्जाम में करने में कोई दिक्कत हमको नहीं आनी चाहिए। तो 45/4 ये दो चीज़ें आ गई, एक 18 है और एक 45/4 है। इसका आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो 90 एलसीएम ले लेते हैं। तो 18 पंजे 90, तो यहाँ पर आ जाएगी 5 एफिशिएंसी। ऐसे ही 45/4 को आप 90 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो 5 है ये एफिशिएंसी आपकी आ गई है Q की, और जो 8 है ये एफिशिएंसी आ गई है आपकी P प्लस Q की। तो अगर हम इसमें से दोनों को घटा देंगे, 5 में से 8, तो बचेगा कितना, 3। तो 3 आ जाएगी एफिशिएंसी किसकी, आपकी किसकी आ जाएगी, P की, है ना। तो P के हमसे दिन पूछे हैं क्योंकि X पूछा है। X क्या है, P कितने दिनों में करेगा, यही X है। तो P की वैल्यू हमें अगर निकालनी है तो टोटल वर्क 90 है और इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 30। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 30 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि X का मान पूछा है तो P कितने दिनों में करेगा, पूरा काम यहाँ पर 30 दिन में। अब ये जो सवाल था इसमें ध्यान रखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट था कि काम का आधा भाग समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे अगर 45/8 दिन में कोई आधा भाग हो पा रहा है तो कितने दिनों में पूरा भाग हो पाएगा, तो इसका डबल दिन लगेगा। क्योंकि काम आधा है तो दिन इतने लग रहे हैं, काम पूरा करना है तो दिन ज़्यादा लगेंगे। तो ज़्यादा लगेंगे तो 45/8 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 45/4 आ जाएगा। फिर ये पुराना वाला सवाल बन जाएगा जो हम लोग करते आए हैं कि कोई 18 दिन में करता है, 2 व्यक्ति मिलकर 45/4 दिन में करते हैं। तो एक कितने दिन में करेगा, तो भाई घटा के सीधे सीधे सवाल का उत्तर आसानी से लाया जा सकता है। तो समझ में आ गया आपको। बढ़ें आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ए एक काम का 2/5 भाग x दिनों में पूरा करता है। इसके बाद वह बी को बुलाता है और वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। यदि बी अकेले 100/6 दिन लेता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पुराना सवाल बन चुका है ये। तो ए एक काम का 2/5 भाग x दिन में करता है। इसके बाद वह बी को बुलाता है और एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम करते हैं। तो ध्यान रखेंगे शेष काम कितना हुआ है। तो ए और बी जो रिमेनिंग वर्क है आपका कितना बचेगा, 2/5 हो चुका है तो बचेगा कितना, 3/5। ये 3/5 भाग जो है ये ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 6। तो ए और बी कुल मिला के कितने दिनों में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। 5 और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। ए और बी 10 दिन में करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है बी अकेले, तो बी अकेले पहले से ही सवाल में दिया है 100/6 दिन ले रहा था, 100/6 दिन ले रहा था। तो बस 10 और 100/6 है, इनका एलसीएम लेके अब हम सवाल को धुआं बना देंगे आराम से। तो ठीक है, तो इनका आप 10 का और 100/6 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 10 लिखिए, यहाँ पर 100/6 लिखिए। इनका आप एलसीएम ले लीजिए 100। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10। 100 को 10 से डिवाइड करेंगे 10 और इसको डिवाइड करेंगे तो 6। वही पुराना सवाल है, दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा 4। तो 10 में से 6 गया 4 और इसको जब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25। तो इसका मतलब ए जो है किसी काम को 25 दिन में करेगा। लेकिन हमसे पूछा है क्या, 2/5 भाग x दिन में करता है ना। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ध्यान रखेंगे ये 25 दिनों में पूरा काम कर पा रहा है, ठीक है। 25 दिन में पूरा काम कर पा रहा है, लेकिन जो x है वो क्या है, 2/5 भाग है उस काम का। तो 2/5 भाग है तो इसका मतलब 25 का भी 2/5 कर देंगे। तो 25 का 2/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो 10 इस सवाल का उत्तर होगा। क्योंकि हमसे पूछा अगर 25 दिनों में पूरा काम हो रहा है तो उस काम का 2/5 भाग कितने दिनों में हो पाएगा, 10 दिन में हो पाएगा। तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल समझ में आ गया होगा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10।
आगे बढ़ें, अगला देखिए। अगला सवाल है, अरुण और अमित दो व्यक्ति हैं, ये 9 और 12 दिन में कोई काम करते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें और अमित अगर उस काम की शुरुआत करे तो कार्य का 35/36 भाग कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इस तरीके के सवाल आए हैं। पूरा काम ना पूछ करके हमें उस काम का कुछ भाग पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे शुरुआत कौन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अमित शुरुआत कर रहा है, तो अमित कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। और अरुण कितने दिनों में कर रहा है, तो 9 दिन में कर रहा है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये आप ले सकते हैं, 12 और 9 का एलसीएम ले लेंगे 36, ठीक है। तो 12 तियाँ 36 होता है और 9 चौक 36 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक दिन छोड़ के ये काम कर रहे हैं और ये शुरुआत कर रहा है महोदय, तो इसका मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है। 2 दिन में 7 काम हो रहा है और हमसे काम का 35/36 भाग करवाना है। तो 36 का यही तो होता है टोटल वर्क। ये 36 क्या है आपका, ये टोटल वर्क है। तो 36 का अगर हम 35/36 कर दें, 36 का अगर हम 35/36 कर दें तो कितना हमें काम करवाना है, केवल 35 काम करवाना है। तो अगर 2 दिन में 7 काम हो रहा है तो 35 काम कितने दिनों में हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको 5 से गुणा करनी पड़ी होगी, तभी तो 7 पंजे 35 बना होगा। तो इधर भी हम 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10। तो 10 दिन में ये पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो 7 पंजे 35 और 2 पंजे 10, तो 10 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बस यही है, 35/36 करना था, तो इसका 36 का 35/36 कर देंगे तो 35 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अगला सवाल आपके सामने है, पी किसी काम के 1/3 भाग को 12 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम के 1/4 भाग को 10 दिनों में करता है, आर उसी काम के आधे भाग को 19 दिन में कर सकता है, एस उस काम के 1/5 भाग को 8 दिन में कर सकता है। तो कौन तेज है। तो ध्यान रखेंगे कौन व्यक्ति तेज है, कौन फास्ट है। तो इसका मतलब जिसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है वही तेज है, या जिसको दिन कम लग रहे हैं वही तेज है। ध्यान रखेंगे जो दिन कम ले रहा है और जिनकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है वही व्यक्ति तेज माना जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 व्यक्ति हैं, एक आदमी को 10 दिन लग रहा है किसी काम को करने में और एक आदमी को 20 दिन लग रहा है उसी काम को करने में। तो तेज कौन हुआ, जिसको 10 दिन लग रहे हैं वो तेज हुआ, क्योंकि उसने काम को जल्दी समय में निपटा लिया है, ठीक है। तो बस इस सवाल में और कुछ नहीं करना है। तो पी को कितना दिन लग रहा है, 1/3 भाग 12 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। ऐसे क्यू निकाल लेंगे, तो क्यू 1/4 भाग को 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 40 दिन में करेगा, ठीक है। ऐसे ही आर निकाल लेंगे, आर आधा भाग 19 दिन में करता है तो पूरा भाग 38 दिन में करेगा, ये हो गया। और एस निकाल लेंगे कि 1/5 भाग 8 दिन में करता है तो पूरा भाग कितने दिनों में करेगा, 40 दिन में करेगा। तो कौन तेज है, कौन तेज है, इसके लिए मैंने बताया था जिसका दिन कम लगे वही तेज है, ठीक है। तो सबसे कम दिन किसको लग रहे हैं, पी को लग रहे हैं। तो पी महोदय जो है हमारे सबसे तेज हो गए, ठीक है। जिसको सबसे कम दिन लग रहा है वही व्यक्ति तेज हो गया है, सही। तो इसका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, 12 आदमी 16 औरतें एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। एक आदमी द्वारा अकेले इस काम को समाप्त करने में 80 दिन लगते हैं, तो एक औरत द्वारा इस काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, ये हमसे पूछा है। तो इन सवालों में हम क्या करते हैं, हम इसमें हमने पहले भी बताया था कि टोटल वर्क आप मान लीजिए कुछ भी। तो हम यहाँ पर 80 टोटल वर्क मान ले रहे हैं। क्यों मान ले रहे हैं 80, यहाँ पर देखिए 80 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ रहा है, तो इनका हमने एलसीएम ले लिया है, तो ये हो क्या हो जाएगा आपका 80। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जब भी आप 12 मैन प्लस 16 वुमेन लिखेंगे तो एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। उस लीनियर इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए आप टोटल वर्क ऐसा मानेंगे, तो इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो एक दिन का इनका काम आ जाएगा, क्योंकि टोटल काम ही अगर आपने मान लिया है तो एक दिन का काम आप निकाल करके सीधे आप सब्ट्रैक्ट एडिशन आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए 12 आदमी है तो 12 मैन है और 16 वुमेन है, तो यहाँ पर 16 वुमेन है। तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 4 दिनों में
80 काम करते हैं, क्योंकि मैंने टोटल वर्क कितना मान लिया, 80 मान लिया है। तो अगर 4 दिन में 80 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, तो हो जाएगा 20 काम। अगर 4 दिन में 80 काम कर रहे हैं तो एक दिन में 20 काम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अब ये आसान हो जाएगा आपको देखना। ऐसे दूसरा है, एक आदमी द्वारा इस काम को समाप्त करने में 80 दिन लगते हैं। तो एक आदमी को समाप्त करने में 80 दिन लगते हैं, तो एक दिन में एक आदमी कितना काम करेगा, तो 80 दिन में 80 काम कर रहा है, क्योंकि मैंने काम को 80 मान लिया है। तो एक दिन में एक काम करेगा ये, ठीक, एक काम करेगा। ठीक, तो एक मैन की वैल्यू कितनी है, एक, और 12 मैन और 16 वूमेन की वैल्यू कितनी है, 20। अब ये दो इक्वेशन हैं, आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी में वैल्यू रख दीजिए, एक मैन की कितनी है, 12 है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट घटा देंगे तो 16 वूमेन बराबर कितना आ जाएगा, ये 20 माइनस ये 12 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा आपका 20 माइनस 12। तो यहाँ से वूमेन की वैल्यू आप सीधे सीधे निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगी, क्योंकि 20 में से 12 जाएगा तो 8, 8 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये देखिए आपको वूमेन की जो इफ़िशियंसी है पता चल गई। लेकिन हमसे एक औरत द्वारा कितना दिन लगेगा अकेले काम करने में, तो जो दिन है वो कैसे निकालते हैं, तो पहले से ही हम लोगों ने सीख रखा है। दिन निकालने का तरीका क्या है, टोटल वर्क में से एफिशिएंसी को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा वर्क। तो ये आ जाएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कर देंगे तो ये हमारा दिन आ जाएगा, यही तो होता है। तो टोटल वर्क कितना अभी हमने माना था, 80 माना था, और एफिशिएंसी कितनी आई है हमारी, 1/2। ठीक है, 80 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 160। तो 160 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस सवाल समझ में आ गया होगा। जब भी इस टाइप का सवाल आए आप टोटल वर्क मान लीजिए। बाकी जो ट्रेडिशनल मेथड है आप पहले से ही सीख रखे होंगे, उससे भी आप इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपका रिस्पांस इस पर सही आता है, अगर आप पसंद करते हैं, तो इस तरीके के और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कोई व्यक्ति है आदिल और बीरेन, एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं। बीरेन और चिराग एक साथ मिलकर 50 दिन में करते हैं। आदिल और चिराग एक साथ मिलकर 40 दिन में करते हैं। अब देखिए क्या पूछा है, यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले अकेले किया जाना है। ठीक है, यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले अकेले किया जाना है तो अकेले आदिल द्वारा लिए गए समय से बीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। सवाल कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसको सवाल को करने बैठोगे आपको समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता है कि आप पहले क्या करेंगे, आप जो मेथड सीख रखे होंगे उसमें आप क्या करते हैं, पहले आप 20, 50 और 40 लिखेंगे, उनका आप एलसीएम लेंगे, उसके बाद जो भी इफ़िशियंसी आएगी उसको आप जोड़ेंगे, यही आपने सीख रखा है। उसके बाद जो आएगा उसको आप आधा करेंगे और जो टोटल वर्क है उसमें से डिवाइड करेंगे, तब आदिल, बीरेन और चिराग का आपका क्या पता चल जाएगा, टोटल दिन पता चल जाएगा। उसके बाद आप सबको घटाते घूमेंगे, घटाने के बाद जो टाइम आएगा उसको फिर डिवाइड करेंगे, तब जाके समय या अनुपात आएगा आपका। तो जैसे कि अभी मैं बता देता हूँ कि आप अगर करते तो इसको एग्ज़ाम में ऐसे ही करते। तो जैसे आदिल है इसको मैं ए मानूंगा, जो बीरेन है उसको मैं बी मानूंगा, और जो तीसरा व्यक्ति है आपका चिराग इसको मैं सी मान लेता हूँ। तो आप ऐसे ही करते, ए, बी और सी लिखते। आदिल, बीरेन और चिराग ये 20 दिन में कर रहा है, ये 50 दिन में कर रहा है, और दूसरा एक व्यक्ति है 40 दिन में कर रहा है। फिर आप इनका एलसीएम लेते, तो एलसीएम मान लेते हैं आपका आ गया है कुछ भी 200 मान लेते हैं। ठीक है, ये आप एलसीएम ले लेते हैं। इसके बाद आप इसको डिवाइड करते, तो 20 को 200 से करते 10 आता, फिर 50, फिर 8 करते, फिर 40 पंजे 200 करते, फिर इनको आप जोड़ते, 20 धाम 200 50, ये आ जाएगा 4। ठीक, तो आप फिर क्या करते, 10 4 14 और 5 19 करते। तो ये जो 19 आया है ये किसका आया है, आपका 2a + b + c का काम आता। फिर इसके बाद आप क्या करते, 19 को 2 से डिवाइड करते, तो आपका a + b + c पता चलता, तो 19/2 आता, तब आपका a + b + c आता।
इसके बाद हमसे देखिए आदिल द्वारा और बीरेन द्वारा पूछा है, तो आप 19/2 को 10 में से घटाते तब जाके आपका एक व्यक्ति का आता। इसके बाद आप क्या करते, इसमें से घटाते तब उसकी इफ़िशियंसी आती। फिर 19/2 फिर 5 में से घटाते तब जो है तीसरे व्यक्ति की इफ़िशियंसी आती। फिर क्या करते आप, आदिल की जो इफ़िशियंसी आ गई है, बीरेन की आ गई है, उनके समय का अनुपात निकाल के तब जाके आप ऑप्शन तक पहुंच पाते हैं। लेकिन ये जो दिक्कत है ना, ये 19/2 और इसमें से घटाना बार बार, ये 10, 19/2 -10 करना, है ना। तो ये सब जो है बार बार जो करने में जो है आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप क्या करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके को फॉलो करेंगे तो देखिए क्या होगी इस सवाल को सही तरीके से करने की अप्रोच। तो मैं इसमें क्या करूँगा, तो जैसे आप 20 और 50 और 40, ठीक है, इस चीज़ ये तो आपको पता है कि ये इतने इतने दिन हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका जो एलसीएम है, आप इसमें एलसीएम को मानेंगे, टोटल वर्क को मान लेते हैं 400, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया है, ये 400 मानने से यहाँ पर जो एफिशिएंसी आएगी उसको आप जब आधा करेंगे तो वो आसानी से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो 20 को 400 करेंगे तो 20 20 400 होता है, ये 20 हो गया। ऐसे 50 को करेंगे तो ये आपका 8 हो गया, ठीक है। ऐसे 40 को करेंगे तो आपका 10 हो गया, ठीक। अब आप इसको जोड़ दीजिए तो 20 ये आपका 38 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 38 हो गया। अब 38 को आप जब, क्योंकि ये तो 2a+b+c का आया है, तो इसका आधा करेंगे तब आपका 19, ये जो है आपका जो 19 आया है, ये आपका a+b+c का इफ़िशियंसी टोटल आया है। अब देखिए आप कितना आसान हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आदिल और बीरेन यानी कि a+b का एफिशिएंसी ये आपको दिया हुआ है, ये a+b का है, ठीक है। ऐसे ही ये जो 8 है ये b+c का है, ठीक है, ये b+c का है। ऐसे ही जो ये 10 आया है ये c+a का है। ऐसे ही ये जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, ये c+a का है। तो हमें क्या करना है, हमसे देखिए सवाल में किसका किसका पूछा है, हमसे आदिल का पूछा है और बीरेन का जो टाइम पूछा है उनका अनुपात पूछा है। तो अगर हमें आदिल का निकालना है तो आदिल का निकालने के लिए हमें जिसमें आदिल ना आया हो उसमें से हम ये घटा देंगे। तो ये देखिए 8 दिया है तो 19 और 8 इसका मतलब 11 आएगा। आदिल की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 11। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आदिल की इफ़िशियंसी 11, क्योंकि 19 में से आप 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11। ये हो गया आदिल का। ऐसे ही बीरेन का पूछा है, तो बीरेन का निकालने के लिए हम उसमें से घटाएंगे जिसमें बीरेन ना आ रहा हो। तो ये जो 10 है इसमें c+a है, बीरेन नहीं आ रहा है, तो इसमें से आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा बीरेन का, 10 और 11 आपस में घटेंगे तो आ जाएगा 1। तो बी का कितना आ जाएगा, वो 19 और यहाँ पर 10, तो बीरेन का आ जाएगा 9। बस, क्योंकि तीसरे व्यक्ति से हमें कोई मतलब नहीं है तो हम ये उसका इफ़िशियंसी निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक। तो हमें बस आदिल की इफ़िशियंसी पता चल गई और बीरेन की इफ़िशियंसी पता चल गई। और इससे पहले जो है मैंने आपको समझाया था कि जो समय होता है वो इफ़िशियंसी का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इसका मतलब अगर आदिल को 11 इफ़िशियंसी है और ये जो बीरेन है इसकी इफ़िशियंसी 9 है, तो इनका जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट कहाँ पे दिया हुआ है सवाल में, 9:11, ये अपोजिट दिया हुआ है। तो 11 और 9 तो हो गया इनकी इफ़िशियंसी का अनुपात, लेकिन हमसे यहाँ पर समय का अनुपात पूछा था तो हम इसका अपोजिट कर देंगे तो 9/11 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आई होप इसको सवाल को समझ में आ गया होगा। जो बच्चे पहले से पढ़ रखे होंगे उनको ये पता होगा कि पहले हम जोड़ते हैं फिर आधा करते हैं फिर इसको 400 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हमसे समय का अनुपात पूछा है तो समय वही होता है इफ़िशियंसी का अपोजिट। तो हम बस इफ़िशियंसी निकालेंगे और सीधे सीधे जो इफ़िशियंसी है तीसरे व्यक्ति की नहीं निकालेंगे, केवल आदिल और बीरेन की निकाल के और उसका उल्टा कर देंगे, वही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप 400 अगर टोटल वर्क मानते हैं तो आपका थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है उसमें आसानी हो जाएगी और सारे स्टेप फॉलो नहीं करने हैं, केवल चिराग से हमें कोई मतलब नहीं है। और ये उन 400 को 19 से डिवाइड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे हम इफ़िशियंसी निकालेंगे और उसको
उल्टा कर देंगे तो हमारा दिन का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये हो गए हैं आपके 12 क्वेश्चन सॉल्व। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, और कैसा ये अप्रोच कैसी है, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज हम लोगों ने 12 क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो यही थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। बाकी सभी वैसे ही क्वेश्चन हैं, उनको मैंने शामिल नहीं किया है कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। ये सब चीज़ें आप पहले से पढ़ रखे हैं, तो उनमें समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं उनमें हम टाइम कैसे बचा पाएँ, उनको सीखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।